हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? हमेशा सिंस और फॉर के बाद टाइम का प्रयोग किया जाएगा। और सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उस समय ये समझा था कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कि समय का कोई बिंदु दे रखा है 2 बजे सुबह, तो वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। और जब समय का कोई पीरियड दे रखा होगा जैसे कि 2 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 4 साल, तो इस प्रकार से वो हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। जब एक अवधि होगी वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे और जब समय का एक निश्चित बिंदु होगा वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यदि हिंदी वाक्यों से इसकी पहचान करें तो समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दर्शाता है? जब भी कोई एक्शन पास्ट में चल रही थी और उसके शुरू होने का टाइम हमें पता होगा और वो लगातार पास्ट में कोई एक्शन चल रही थी, उससे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। वी हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। हम 10 घंटे से काम कर रहे थे। सीता हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से रो रही थी। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्यों में स्ट्रक्चर क्या रहता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस बीन, V1 प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर के साथ टाइम। सेम जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा था उसके जैसा ही है। वहाँ पर हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बीन, उसके बाद में V1 प्लस ING, सिंस, और सिंस यानी मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। चाइल्ड जो है वो, बच्चा जो है वो दो घंटे से सो रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये चाइल्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, V1 प्लस ING, फॉर 2 आवर्स यानी कि ये एक पीरियड है तो इसके साथ फॉर का प्रयोग किया गया। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में नॉट, फिर बीन, उसके बाद में V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम। सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, बीन, प्लेइंग V1 प्लस ING, और उसके बाद में सिंस, और उसके बाद में मॉर्निंग। द चाइल्ड हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। बच्चा जो है वो 2 घंटे से नहीं सो रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। द चाइल्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, बीन, उसके बाद में स्लीपिंग V1 प्लस ING, और फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 2 आवर्स। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं। सबसे पहले हेड, प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के बाद टाइम। ये स्ट्रक्चर रहता है। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से खेल रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हेड हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, बीन, उसके बाद में V1 प्लस ING, फिर सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग, और फिर मॉर्निंग, ये टाइम है। तो इस स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस हो जाएगा। हैड द चाइल्ड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चा 2 घंटे से सो रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हेड हेल्पिंग वर्ब, द चाइल्ड सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर V1 प्लस ING, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग, और 2 आवर्स, ये टाइम हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी कि जब नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तब स्ट्रक्चर क्या रहता है। हेड, प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, फिर बीन, उसके बाद में V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के बाद टाइम का प्रयोग।
हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब आई सब्जेक्ट नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, बीन उसके बाद में V1 प्लस ING, सिंस के बाद में मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग होगा। हैड द चाइल्ड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब द चाइल्ड सब्जेक्ट नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, बीन उसके बाद में V1 प्लस ING, फॉर और उसके बाद में 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। ही ब्लैंक स्टडी फॉर 2 आवर्स, अब फॉर प्लस टाइम यानी कि हमें पता चल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ही के साथ हैड, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हैड का ही प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सीधा हैड उसके बाद में बीन फिर V1 प्लस ING, स्टडी इसका हो जाएगा स्टडिंग। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इट ब्लैंक रैन सिंस मॉर्निंग, अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड उसके बाद में बीन V1 प्लस ING, ये हो जाएगा रैनिंग। इट हैड बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ही ब्लैंक लिव देयर फॉर 10 आवर्स, अब हैड प्लस बीन लिव इसका ING बन जाएगा लिविंग। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 आवर्स, वह वहाँ पर 10 वर्षों से रह रहा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए आज ही अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया है और इसी के साथ अपना पास्ट टेंस भी पूरा हो गया है। अब हम अगले आने वाले लेक्चर्स में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।